वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हमारा चैप्टर ही मैट्रिसेस का चल रहा था, तो इसमें आज हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कब होगा सिंगुलर? इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मकसद क्या हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आए उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाल दें तब उसका आंसर क्या आ जाए ज़ीरो, तो उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर स्क्वायर आया है। स्क्वायर का मतलब क्या है? जिधर जहाँ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइज ये स्क्वायर को आपको हमेशा याद रख लेना है इन मैट्रिसेस में। तो क्या है, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन पर्स करें, मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू, देखिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6। फर्ज करें मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कोई वो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा। डिटर्मिनेंट्स क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह आ जाए कि उसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करे, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करने का तरीका क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि आप उसे हल करें और कोई मेथड नहीं है। तो हल करने का तरीका क्या है? को इसको सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखें। ये इसकी डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में देखिए, सबसे पहले 2 3 4 और 6। देखिए इसको मैंने डिटर्मिनेंट्स की, देखिए अगर इस तरह सीधे लिखे जाए तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गए। अब अगर हम क्या करेंगे, इस तरह ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह डायगोनल को आपस में 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आता है। फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए गाइज, अगर 2 3 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, तो गाइस सॉरी ये इसको इसको 2 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 ज़ा 12, फिर माइनस इसी तरह रहेगा। फिर 3 4 ज़ा 12। देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर 0 है। इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए अगर डिटर्मिनेंट्स लेने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो गाइज अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर उसकी मदद से आपको मजीद समझ में। तो गाइज यहाँ पर आप मैंने यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये क्या है? -12 -9 4 और 3। अब क्या कह रहे हैं कि इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करो। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ता है? इसका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लाना पड़ता है। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में किस तरह लाते हैं? ए को इस फॉर्म में पहले ज़रूर लिखना पड़ता है, वरना अगर इस फॉर्म में लिखा तो नहीं लिख सकते। इसको डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। गाजियाबाद रखिए। हाँ, अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन थे तो आप डायरेक्ट लोग एमसीक्यूज़ में था तो आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस कर ले आप इसमें, तो इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके साथ आपको डिटेल में लिखना था तो आपको पहले इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना मस्ट है। तो यहाँ पर लिखिए -12 और 4 -9 और 3। अब देखिए मैंने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए यहाँ पर माइनस लगाना है, माइनस जो है फार्मूले का है। फिर उसके बाद यहाँ पर -9 और फिर दूसरी बात क्या है, 4 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए ये है डिटर्मिनेंट से। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसके 4 12 3 ज़ा 36 होगा, -36। अब माइनस को इसी तरह रहने देंगे। अब क्या होगा, 9 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ये भी 36 हुआ। 9 4 ज़ा 36, और कौन से 36? ये माइनस के 36, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब ये क्या होगा, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ये -36, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, ये 36। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर 0 है, जिसका मकसद क्या हुआ, ये सिंगुलर है।
ये सिंगुलर है। इसका मकसद क्या हुआ कि अगर किसी भी क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये बात आप लोगों को याद रखना है। और क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आए उसे क्या कहेंगे, अगर उसका आंसर ज़ीरो आए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। गाइस अब चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज़ सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका आंसर डिटर्मिनेंट लेने के बाद भी जीरो ना है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएंगे। ये देखिए मैंने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाया है, 4, 12, 2, 4 और 2। ये देखिए अब मैंने इसे डिटर्मिनेंट पे सिर्फ ये है कि इसको बिल्कुल सीधे लेना है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है बल्कि ये सीधे है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर माइनस लगा देंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2 ज़ा 24 माइनस ए इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 22 24 और 4 2 ज़ा 8। अब 24 में से ये 16 हुआ। इसका मकसद ये हुआ कि एक आंसर डिटर्मिनेंट्स के लेने के बाद भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स लेने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो है तो उसे सिंगुलर कहेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो ना आए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर आया तो इसके मकसद ये हुआ कि हम वैल्यू मज़ीद डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है। इससे मज़ीद हम तवक्कुआत नहीं रख सकते, ये मज़ीद हल नहीं हो सकता है। मतलब ये आगे जो क्रैमर्स रूल्स है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर ये हम आपके पास एग्ज़ाम में भी है तो मतलब इसका मतलब है आप लकी है, आपके मार्क्स अच्छे आ गए। अगर इस तरह के क्वेश्चन थे तो आपको मज़ीद हल करने हैं, ये डिफाइंड हो सकते हैं, इट विल बी डिफाइंड, बस बी डिफाइंड। तो ये डिफाइंड करने पड़ेंगे और वो बाकी जो है उसे डिफाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिफाइंड नहीं हो सकते। इसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू दी गई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या हेल या जो भी वैल्यू